हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। बता दूं कि मैं बहुत सारी बातें यहाँ ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ और आज मैं नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। ओके, अब ग्रुप डिस्कशन जो है इसमें अपन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई ऑफिस का ग्रुप डिस्कशन हो तो कैसे करें, घर का ग्रुप डिस्कशन हो तो कैसे करें, किस तरह से अपने ग्रुप डिस्कशन में इतनी एफिशिएंट बात बोले कि सामने वाला आपको सुनने के लिए बेताब हो जाए। अगर आपको भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली जो अपने ग्रुप डिस्कशंस में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये वीडियो है एग्जैक्टली आपके लिए। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। और हम यहाँ पे इसी सब बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि आप मेरे ग्रुप डिस्कशन तक पहुंचे, मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिक एचआर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एडवांस एचआर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, बॉडी लैंग्वेज पे डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप इन सब से गो थ्रू करें सो दैट जब आप इंटरव्यू में बैठे तो आपसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट कोई लगे ही ना। लास्ट जो मेरी वीडियोस रिलीज हुए दोज आर ऑन ऑनलाइन एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू अगर आपको कभी भी ऑनलाइन और टेलीफोनिक इंटरव्यूज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। ओके, सो मैं बात करने वाली हूँ ग्रुप डिस्कशन के बारे में। मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन। सो ए ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? अ डिस्कशन इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ पीपल who are connected by some shared activity, interest or quality. Basically, एक ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप डिस्कशन वो होता है विच इज शेयर्ड बाय एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी के थ्रू या फिर कोई इंटरेस्ट की वजह से या फिर एक क्वालिटी की वजह से। अगर आपकी और मेरी पोस्ट सेम होगी और हमारी क्वालिटी सेम होगी तो शायद हम एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे। अगर आपके इंटरेस्ट एक जैसे होंगे तो हम एक अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे। अगर हम सेम तरह की एक्टिविटी के लिए फोकस कर रहे हैं तो हम ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे। बहुत लोगों को ये वहम होता है कि ग्रुप डिस्कशन सिर्फ इंटरव्यू राउंड के टाइम पर लिया जाता है, पर एक बात मैं आपको बहुत अच्छी सी बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन जो है ना, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता, पर हम जब चाय पीने जाते हैं तो भी तो हम ग्रुप डिस्कशन ही करते हैं, राइट? तो ग्रुप डिस्कशन में आपको ऐसी क्या बात बोलनी है जो आपको लगता है कि भाई बड़ी बेहतरीन है, और आप अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं भी पता तो भी आप कैसे अपने ग्रुप डिस्कशन में एफिशिएंट मालूम पड़ सकते हो, ये बात हम करेंगे। तो सबसे पहली टिप एक ग्रुप डिस्कशन की, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है सो दैट यू कैन काउंटर अटैक दैट पर्सन। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन हो तो आप कैसे उसको काउंटर अटैक करेंगे, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा एक बात सबको बोलती हूँ कि अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं इनहैंस करते रहिए सो दैट आप, अगर आपको मे बी ए टॉपिक के बारे में पता होगा तो थोड़ा मे बी उसका कनेक्शन सी टॉपिक से होगा। So make sure करिए that you have good general knowledge, you have good basic knowledge and basic acquirance of knowledge so that जब हम बात करें तो आपके पास भी कुछ मुद्दे हो बात करने के लिए, and make sure कि वो बड़े efficient और important हो। सबसे पहला आ जाता है भाई, इसके बाद हमारी बात जो मैं कहने वाली हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में मैंने टॉपिक दिया वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने क्या करा, जब हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी तो हमने ये कहा कि भाई ग्रुप डिस्कशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब तो हमें पता चलेगा कि सब लोगों के आइडियाज क्या हैं उस पर्टिकुलर बात को लेकर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आइडियाज को शेयर करा। आपका आइडिया, मेरा आइडिया ये है कि भाई मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट जिन लोगों तक जाना चाहिए उन तक जाता नहीं है, तो ये मेरा आइडिया है। हो सकता है आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया हो, तो हो सकता है सामने वाले ने ये कहा कि मैम अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब वी बीइंग अ वुमेन हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों, एटलीस्ट एक इंसान तक भी वुमेन एम्पावरमेंट पहुंच रही है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और उसमें कैसे इनहैंसमेंट हुआ, ये हुआ एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन जहां पे सबसे पहला पॉइंट कवर होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है कम्युनिकेशन। भाई ग्रुप डिस्कशन का जो सबसे दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो है कम्युनिकेशन, कि आपको करना है कम्युनिकेट। अब आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप ऐसे कम्युनिकेट करेंगे कि आप सामने वाले को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं जिस भी बारे में चाहूं उस बारे में बात कर सकता हूं। यानी सबसे पहले हम नॉलेज एनहांस करेंगे और दूसरा हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करेंगे। जैसे ही मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करूंगी, जैसे मैं कोई बात अच्छी सी कहूंगी तो ऑटोमेटिकली सबका ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा, राइट? लैंग्वेज की बात अगर मैं करूं तो लैंग्वेज एक सोर्स या मीडियम ऑफ डिस्कशन है।
आप चाहे हिंदी में बोले, चाहे आप इंग्लिश में बोले, चाहे आप फ्रेंच में बोले, चाहे आप रशियन में बोले, लैंग्वेज एक सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। पर अगर आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, जो लोग, मैंने एक चीज आजमाई है कि भाई मेरे पास बच्चे आते हैं, एक बात कहती हूँ कि मैम हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, आप हमसे हिंदी में बुलवा दीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती है ना, उनको इंग्लिश कवर अप करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी भाषा एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में अच्छा सा कमांड रखिए। जहां पे आपने अपना कमांड अच्छा सा बना लिया, ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन, ट्रस्ट मी, बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? सो दूसरा कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आप कम्युनिकेट कर पाए सामने वाले से, अपनी बात रख पाए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करके सामने वाले को दिखा पाए कि भाई ये बात है जो मैं आपसे कह सकता हूं और इस तरीके से मैं अपनी बात कहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये क्यों आपसे कहा गया है कि ग्रुप डिस्कशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि क्या होता है, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन हुआ तो आपको एक टॉपिक दे दिया गया। अब आपको जहां पे एक टॉपिक मिल गया तो आपने क्या करा, आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए। जहां आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो तड़क 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 दिमाग चल रहा है आपका बड़ी स्पीड से कि अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट पे ये हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे ये हो सकता है, अच्छा लेटली अभी एक पिंक बजट आया था, ये आया था। आपका दिमाग बिल्कुल तेजी से उस स्पीड में दौड़ने लगेगा। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो ये काम आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, राइट? तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग, अपने दिमाग को आपने पावर दिया है कि किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने उसके पलट में कोई बात कही, तो ऑटोमेटिकली ये आपका दिमाग है जो डिसीजन बना रहा है, और आपको बिल्कुल तेजी से डिसीजन बनाना है इस चीज के लिए कि भाई यस ये बात सही है, ये बात गलत है, और यहाँ पे मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ सामने वाले की बात पे। क्लियर? जो लोग कहते हैं ना अपन वाक्य चतुर होते हैं, जिन्हें पता होता है कि सामने वाले को क्या कहना है, वो वाक्य चतुर होने के साथ साथ अच्छे लिसनर्स भी होते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप सामने वाले की बात अच्छे से सुने, समझें, अपनी नॉलेज एनहांस करें। जहां आपने अपनी नॉलेज एनहांस कर ली तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि आई एम मेसिंग अराउंड विद द रॉन्ग पर्सन, यानी मैं गलत इंसान से भिड़ रहा हूं यहाँ पे। क्लियर? सो उसके बाद जाता है डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी ये बात कि भाई मेरे लिए हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि मुझे लगता है कि ये उन औरतों तक नहीं पहुंचा जिन लोगों तक वाकई ये पहुंचना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम मुझसे किसी ने ये कह दिया कि अच्छा आप बीइंग अ वुमेन आप उनके लिए क्या कर रही हैं। ये हमारी हुई डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, मेरे और उनके ओपिनियन के फर्क की बात। क्लियर? तो उनका ओपिनियन इस चीज के लिए क्या है और मेरा ओपिनियन, तो डाइवर्सिटी हो गई यहाँ पे ओपिनियन की हमारे। तो आपको ग्रुप डिस्कशंस में कई बार, जैसे कांग्रेस और बीजेपी पे मुद्दे चलते रहते हैं, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। किसी का ओपिनियन बीजेपी, किसी का ओपिनियन कांग्रेस, ठीक है, किसी का ओपिनियन कैन बी 3 तलाक और किसी का ओपिनियन कैन बी अगेंस्ट 3 तलाक। तो बेसिकली क्या है, ये एक डाइवर्सिफाइड ओपिनियन है अपना, कि आपके लिए ये हो सकता है पर मेरे लिए ये हो सकता है। क्लियर? सो नेक्स्ट जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पार्टनर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपको सामने वाले के अगेंस्ट में या उसके साथ में कोई बात कहनी है तो आपकी उस इंसान के लिए कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी हुई है, और ये कैसे पॉसिबल होगा जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनोगे। ठीक है ना? ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते चले जाएं। ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंस तो सबसे ज्यादा तब बनता है जब आपको ये पता चले कि सामने वाला बोल क्या रहा है और आप उसको सही तरीके से काउंटर अटैक कर पाएंगे। क्लियर? तो अपने पार्टनर को समझिए, अपने पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग को समझिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। अच्छा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। सबसे पहला, आप चाहें ग्रुप डिस्कशन में तो ओपनिंग कर सकते हैं, अपनी बात को ओपन कर सकते हैं। यानी एक आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो टेस्ट लेती हैं ग्रुप डिस्कशन करके, तो आपने एक अपना ओपिनियन दे दिया, शुरू कर दी अपनी बात को, या फिर आप कंक्लूजन दे दें, सभी लोगों की बात को सम अप करके कंक्लूजन दे दिया आपने। ठीक है? तो ग्रुप डिस्कशन ऐसा भी हो सकता है। पर अगर इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है, यानी चाय के टपरे पे कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है आपका, तो एग्जैक्टली आपको क्या बात कहनी है ये आपको अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करते हुए बोलनी पड़ेगी। क्लियर? तो ग्रुप डिस्कशन का महत्व बहुत ज्यादा है, ग्रुप डिस्कशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ मेरी अगली वीडियो में बने रहें, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पूरे चीज का प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है और क्या इसका प्रोसेस होता है, इसको कैसे कंडक्ट किया जा सकता है और कैसे आप फ्लुएंटली इन चीजों को बोल सकते हैं। क्लियर?
थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत ज्यादा प्यार और धन्यवाद के लिए बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू एंड सी साइनिंग ऑफ योर पर्सनालिटी डॉक्टर। थैंक यू सो मच गाइज।